नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है एकषष्टितम अर्थात 61वां सर्ग उत्तर कांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषि आते हैं और श्री राम उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर डालते हैं, उनके कार्य को जाने बिना ही। और आज के सर्ग में हम जानेंगे कि ऋषियों का वो अभीष्ट कार्य क्या है, क्या भय है, किससे अभय दान की अभिलाषा लेकर वो आए हैं श्री राम के पास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ब्रुवद्भिरेवं ऋषिभिः काकुत्स्थो वाक्यम् अब्रवीत् किं कार्यं ब्रूत मुनयो भयं तावदपैतु वः तथा ब्रुवति काकुत्स्थे भार्गवो वाक्यमब्रवीत् भयानां शृणुयन्मूलं देशस्य च नरेश्वर पूर्वं कृतयुगे राजन् दैतेयः सुमहामतिः लोलापुत्रो अभवज्येष्ठो मधुरनाम महासुरः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः सुरैश्च परमोदारैः प्रीतिस्तस्यातुलाभवत् स मधुरवीर्यसम्पन्नो धर्मं च सुसमाहितः बहुमानाच्च रुद्रेण दत्तस्तस्याद्भुतो वरः। तो श्री राम ने कारण जाने बिना ही ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव होने के कारण प्रण कर लिया है उन्हें अभयदान देने का। तो पूछते हैं वो आगे ऋषियों से कि महर्षियों बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है। आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है अब उसका मूल कारण क्या है आप सुनिए। राजन, पहले सत्य युग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्र चित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। शूलम शूलाद् विनिष्कृष्य महावीर्यम महाप्रभम ददौ महात्मा सुप्रीतो वाक्यम चैतदुवाचः त्वयायमतुलो धर्मो मत्प्रसादकरः कृतः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यायुधमुत्तमम् यावत्सुरैश्च विप्रैश्च न विरुध्येरमहासुर तावच्छूलं तवेदं स्यादन्यथा नाशमेष्यति यश्च त्वामभियुज्येत युद्धाय विगतज्वरः तं शूलो भस्मसात् कृत्वा पुनरेष्यति ते करम् एवं रुद्राद्वरं लब्ध्वा भूय एव महासुरः प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाचः।
तो आगे कहते हैं वो कि महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही कि तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा यह अदृश्य हो जाएगा। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर प्राप्त कर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला। भगवन् मम वंशस्य शूलमेतदनुत्तमं भवेत्तु सततं देव सुराणामीश्वरो ह्यसि तं ब्रुवाणं मधुं देवः सर्वभूतपतिः शिवः प्रत्युवाच महादेवो नैतदेवं भविष्यति मा भूते विफला वाणी मत्प्रसाद कृता शुभा भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद् भविष्यति यावत् करस्थः शूलोऽयं भविष्यति सुतस्य ते अवध्यः सर्वभूतानां शूलहस्तो भविष्यति। एवं मधुरवरं लब्ध्वा देवात् सुमहद्भुतं भवनमसो असुरश्रेष्ठः कारयामास सुप्रभम्। तो भगवान रुद्र से वरदान प्राप्त करके अब वो उनसे बोला, भगवान देवाधिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। तो ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल न हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। तो महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर प्राप्त कर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुंभीनसीतिया विश्वावसुरपत्यम साप्यनलायां महाप्रभा तस्याः पुत्रो महावीर्यो लवणो नाम दारुणः बाल्यात् प्रभृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचर तं पुत्रं दुर्विनीतं तु दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः मधुः सा शोकमापेदे न चैनं किञ्चिदब्रवीत् स विहाय इमं लोकं प्रविष्टो वरुणालयं शूलं निवेश्य लवणे वरं तस्मै न्यवेदय स प्रभावेण शूलस्य दौरात्म्येनात्मनस्तथा संतापयति लोकान् स्त्रीन् विशेषेण च तापसान्। तो
तो महादेव से वर प्राप्त करके मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी, जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि वह उससे कुछ बोला नहीं। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोकों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। एवं प्रभावो लवणः शूलं चैव तथा विधम श्रुत्वा प्रमाणं काकुत्स्थ त्वं हि नः परमागतिः। बहवः पार्थिवा राम भयार्तैर्ऋषिभिः पुरा अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विद्महे। ते वयं रावणं श्रुत्वा हतं सबलवाहनं त्रातारं विद्महे तात नान्यं भुवि नराधिपं तत्परित्रातुमिच्छामो लवणात् भयपीडितान्। इति राम निवेदितं तु ते भयजं कारणम् उत्थितं च विनिवारयितुं भवान् क्षमः कुरुतं काममहीन विक्रम। आगे कहते हैं ऋषिगण कि उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। तो हे रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला है। हे तात, हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं। भूतल पर दूसरे किसी राजा को हम इस लायक समझते नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। बल विक्रम से संपन्न है श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। तो श्री राम ने अभयदान तो पहले ही दे दिया था और अब कारण भी जान लिया है ऋषियों को किस प्रकार लवणासुर से भय है। और इस वृत्तांत के साथ यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 61वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 61तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।